एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बानी अपडेट्स एंड आई एम भावना गुप्ता। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस के 5 बड़े टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन जो है 24 जनवरी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं कैटेगरी वाइज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले कट ऑफ की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, साथ ही साथ सेकेंड अटेम्प्ट तक कितने स्टूडेंट बढ़ जाएंगे। थर्ड नंबर पे मैं बात करूंगी कि आपके लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, मीन्स कि क्या लेवल होगा आपके क्वेश्चंस का। फिजिक्स एंड मैथ्स सभी की बात करेंगे। उसके बाद जो मेन 2 टॉपिक्स हैं आपके लास्ट में, आपका इंटीमेशन सिटी कब तक आएगा एंड आपका एडमिट कार्ड कब तक ही रिलीज किया जाएगा। साथ साथ आपको टॉप का एनआईटी चाहिए तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जेईई मेंस से रिलेटेड मिलेगी। चाहे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपका जो है काउंसलिंग मीन्स आपके एडमिशन तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक आप कमेंट करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैं एक विद यू दैट आई एम अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी करियर में जा रहे हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी स्ट्रगल ना करें। तो सबसे पहले आपको सारे कॉलेजेस को पता करना है कि कौन कौन कॉलेजेस अवेलेबल हैं और कौन से कॉलेजेस टॉप में आते हैं। तो इसके लिए भी मैं अपने चैनल पे सारी वीडियोस ला रही हूँ। यहाँ तक 2-3 वीडियो अपलोड भी कर चुकी हूँ। तो सारी एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, आईआईटीज़ एंड जीएफटीआईज़ के कट ऑफ की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। चाहे तो आप जा करके देख भी सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए ऐसी हेल्पफुल तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सबको हज़ारों वीडियोस नहीं देखनी है, क्योंकि ये ऑफिशियली क्लियर कर दिया गया है कि आपका इंटीमेशन सिटी 1 हफ्ते पहले आएगा और आपका एडमिट कार्ड जो है सिर्फ 3 दिन पहले आएगा। तो बिल्कुल भी 10 वीडियोस पे मत भागिए। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जैसे ही आपका एडमिट कार्ड और इंटीमेशन सिटी आएगी आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो कोई भी टारगेट करने से पहले चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर कितने बच्चों के लिए स्क्वायर सीट्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2023 का है, 2.5 लाख जो है सीटें थी और इस बार भी मैक्सिमम उतनी ही रहेंगी, उससे ज़्यादा नहीं ली जाती है, आखिर तक यही देखा जाता है। तो आप मान के चलिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि पिछले साल जो थे मीन्स 2023 में 11,13,032 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, मीन्स बच्चों ने पेपर दिया था। और इस बार जो है आपके करीब मीन्स सेकेंड सेशन था, अभी तो 12-13 लाख तक ही पहुंचा है। बट जैसे ही सेकेंड सेशन होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जाएगा। जो यूनिक स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो वो कम से कम 14.5 या 14 लाख तक के स्टूडेंट बढ़ने वाले हैं। तो मान लीजिए आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाई कंपटीशन होने वाला है। तो चलिए बता देती हूँ कि आखिर कितने % बच्चे इस बार जो है बढ़ गए हैं कैंडिडेट्स। तो अगर आप ओपन कैटेगरी की बात करेंगे तो 40% बच्चे जो यहाँ पे बढ़ते नज़र आएंगे कैंडिडेट्स। यहाँ पे ओबीसी जनरल देखेंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस में तो 10% बच्चे जो है इस बार एप्लीकेशंस बढ़ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम ओबीसी की, तो ओबीसी में 27%। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एससी के लिए, तो एससी में जो है आपका 15% बच्चे और उसके बाद एसटी में 8% बच्चे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका 2023 का यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं आपको यहाँ पे 2024 का बताऊंगी कि आपका कितना जाएगा। तो यहाँ पे देख लेंगे ओपन कैटेगरी के लिए ये आपका 90.77 करके गया था और इस बार मान के चलिए 92.5 या तो फिर आपका 93 जो है बिल्कुल जाना ही जाना है, इससे कम बिल्कुल भी मत सोचिएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 62 गया था। यहाँ पे आप मान लीजिए 78 मान के बिल्कुल चलिए, इससे कम आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, इतना ही टारगेट करके चलना है, तब जाकर आप कहीं अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद ओबीसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 73.61 गया था, तो इस बार जो मान के चलिए 3% हम बढ़ा लेते हैं 76। उसके बाद यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूएस में बेनिफिट होता है, आपका कम जाता है कट ऑफ, बट फिर भी आपको टॉप के मार्क्स लाने हैं, क्योंकि आप मेहनत तो उतनी ही करते हैं ना जितने जनरल या ओबीसी वाले करते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे एससी की। तो एससी में आपको मान के चलिए 55 या 54% तो आपको लाना ही है परसेंटाइल कट ऑफ के लिए। उसके बाद
यहाँ पे एसटी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 40% और उसके बाद ये हमेशा ही -1 में रहता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश करिए। तो चलिए जानते हैं कि इन सारे मार्क्स मीन्स परसेंटाइल को लाने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपके लिए क्लियर कर दिया है, एक मीन्स चार्ट्स बना करके, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताती हूँ मैं, टोटल जो है आपके 300 मार्क्स होते हैं। उनमें से अगर आप 77 और 84 के बीच में मार्क्स ले आते हैं तो आपका 91 परसेंटाइल बन जाता है। उसके बाद 92 परसेंटाइल लाने के लिए आपका जो है कम से कम 84 टू 94 परसेंटाइल मीन्स 94 तक मार्क्स होने चाहिए, अगर आपको 92 चाहिए। उसके बाद 94 के लिए 94 टू 103 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आप उसके बाद 95 मीन्स 95 परसेंटाइल के लिए 103 से 110 के लिए 110 के बीच में नंबर्स होने चाहिए। 96 के लिए 118 और 120 28 होने चाहिए। अगर आपको 90 या 100% 99 परसेंटाइल 99.9 परसेंटाइल लाने, तो आपको पता है इसका दुगना हो जाता है, इसके डबल मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं। चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं, बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। आपको जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, NIT, IIIT, IIT, GFTI, सभी की सीरीज़ मैं लेकर आ रही हूँ। और जहाँ तक कि मैंने 2-3 वीडियोस पोस्ट भी कर दी हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको ये पहले ही बताया, अगर आपको कोई भी करियर में जाना है या किसी भी मीन्स इफ़ यू वांट टू गो इन एनी करियर, देन यू शुड हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बानी अपडेट्स पे मिलेगी। Friends, I did a lot of hard work to make this video for you only. Then if you like it, then please subscribe it, and if you feel it is helpful, then please share it also, so that others also can get help. यहाँ पे आप देखेंगे 97 परसेंटाइल के लिए आपको 130 से 140 मार्क्स जो लाने हैं। बट मैं आपको ऑल द बेस्ट अभी से कह रही हूँ, ताकि आप जो है टॉप के मार्क्स ले करके आएँ, एंड जब भी आपका रिजल्ट आए तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है मुझे। तो यहाँ 98% के लिए आपको जो है 145 से 155 के लिए लाना है। 99 के लिए 175 से 191 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद 99.5 के लिए आपके पास 200 से लेकर 220। तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्लियर कर देती हूँ, अगर आपको टॉप के कॉलेजेस चाहिए मीन्स NIT में एडमिशन चाहिए, तो आपके पास इतने मार्क्स जो होने ही चाहिए। जो अब उसके पहले अगर आप कोई भी नंबर्स लेके आते हैं, हाँ मिल जाएगा आपको, बट हाँ ये है कि काउंसलिंग में आपको हार नहीं माननी है। तो काउंसलिंग की भी हेल्प आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, आपको कोई भी समस्या ना हो कि आपके मार्क्स कम भी आए, फिर भी काउंसलिंग में मौका मिल जाता है, क्योंकि आखिरी तक बच्चे जो है हार मान लेते हैं और एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आपको कम मार्क्स में भी जो टॉप के कॉलेजेस में मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 100 या 99.99 परसेंटाइल के लिए आपको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 96 से लेकर के 175। तो मैं यही कहूँगी, हाँ डिफ़िकल्ट है 99% लाना, परसेंटाइल लाना, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो यू कैन डू इट इफ़ यू ट्राई इट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया कि 99 परसेंटाइल के लिए आपका 170 से 215 के बीच में मार्क्स होने चाहिए, बट अगर आपका क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ही हार्ड डिफ़िकल्ट आता है, तो यही परसेंटाइल आपको कम नंबर्स पे भी जो है मिल सकता है। सो आप है जो इसको पा सकते हैं कम नंबर्स पे, अगर आपका लेवल जो है बहुत हार्ड आता है। तो अगर मैं पुराने सालों की बात करूँगी, मैं ज़्यादा पुराना डेटा नहीं बताऊँगी, 2023 में जो है आपका मैथ्स का पेपर जो है मीडियम मीन्स मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट आया था। और केमिस्ट्री में मैं बात करूँ, हमेशा ज़्यादातर लोग जो है सोचते हैं ये पेपर ईजी आता है, ईजी टू मॉडरेट होता है ज़्यादातर। उसके बाद करेंगे हम फिज़िक्स की बात करेंगे, तो ये भी जो है हमारा इजी और मॉडरेट के बीच में ही आया था। बट इस बार जो है अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैथ्स में जो है हमेशा से ही मीडियम मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहने वाला है, इजी आपको नहीं सोच के चलना है। उसके बाद केमिस्ट्री भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और मॉडरेट के बीच में ही आएगा, खास करके डिफ़िकल्ट, क्योंकि इजी वाले लेसन्स जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। आपको पता होगा ना कि आपका सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है, तो उसमें इजी लेसन जो हैं थोड़ा बहुत, जिसमें आप रेक्टिफिकेशन करके चले जाते थे या रट के आप है जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो हटा दिए गए हैं। उसके बाद फिज़िक्स में भी आप मान के चलिए कि डिफ़िकल्ट
टू मॉडरेट और मे बी ईजी, कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मैं यही आपसे कहूँगी कि आपको तैयारी पूरी करनी है। उसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ जो है मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिवीजन करना है एज मच एज यू कैन डू, क्योंकि आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप न्यू सिलेबस में जितना बचा है उसको कवर करें। अब आपके पास टाइम है कि आपको जो है उसको रिवाइज करना है। और एक और बात, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ कर उनको सॉल्व करना है, ताकि आप समझ सकें कि मीन्स आपको 4 नंबर और कैसे प्राप्त करने हैं, कैसे चाहिए आपको 4 नंबर। सो उन पे फोकस करिए, सारे सवाल को सॉल्व करने की फोकस मत करिए। पहले जो आपको आते हैं वो सारे सॉल्व करिए ताकि अच्छे से मार्क्स आपको मिल सके। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको हेल्प मिलती रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे सारी NIT, ट्रिपल IIT, IIT, GFTI सभी की वीडियो जो है आपको कट ऑफ के लिए मिलेगी कैटेगरी वाइज। को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।